हेलो, एक अलग एक ऐसे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कक्षा 8 का मॉडल पेपर हल करते हैं। तो खंड 1 के अंदर वास्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 8 तक आएंगे, विकल्प आएंगे उनमें। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो हमें सही विकल्प बताना है। क्वेश्चन 1, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक हैं। तो ऑप्शन ड 1 होगा। अगला क्वेश्चन, एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो से ए एक्स प्लस बी बराबर 0। क्वेश्चन तीसरा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ए व सी हो तो कोण ए बराबर कोण सी होगा। तो ऑप्शन बे होगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या में इकाई का स्थान पर 6 आएगा। तो 24 में 4 है, 4 का स्क्वायर 16, तो 6 आता 24 में होगा दे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या होगी। तो 1729 बे, पांचवें में बे। छठा क्वेश्चन, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, तो ए। सातवां क्वेश्चन, बहुपद ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए सी तथा सी ए माइनस ए बी का योगफल होगा। इन सबको योग यानी जोड़ना है। तो यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, प्लस का चिन्ह लगा दो। अब इनको जोड़ दो। ए बी प्लस का है, इधर ए बी माइनस का कट गया, इधर बी सी प्लस का, इधर बी सी प्लस का और बी सी माइनस का तो कट गया, ए सी माइनस का और सी ए सी होता, ये प्लस का कट गया, तो उत्तर आया 0। तो आपका ऑप्शन से राइट है 7 में। आठवां क्वेश्चन, ए की घात एम गुणा बी की घात एम का मान बराबर होगा। तो ए की घात एम गुणा बी की घात एम, तो ए बी की घात एम हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा दे। अगला 9वां क्वेश्चन, तो -5/7 और -2/3 का मान ज्ञात करना। तो इसको ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें लसब आ जाएगा, 7 3 21 लसब आ गया, 21 लसब, फिर 7 का भाग 21 में दिया, 3 बार गया, 3 को -5 से गुणा कर लेते हैं, 3 को -5 से गुणा, फिर -2 गुणा 3, 3 का भाग 21 में 7 बार गया, 7 से गुणा कर लेंगे। अभी -5 3 15, तो ये हो गया 15, माइनस के 15 और 7 दूनी 14, माइनस के 14/21 बराबर माइनस के 15 और माइनस के 14 हो गया -29, -29/21। तो ये आ गया आपका उत्तर -29/21। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां, यदि ए एक्स -9 बराबर 27 है तब x का मान ज्ञात करना। तो 3x -9 बराबर 27 है, तो 3x बराबर 27, इधर 9 माइनस का उस तरफ जाते प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर के उस तरफ 36। तो 36, 3x बराबर 36, x बराबर 36/3, तो 3 का भाग 1 बार और 36 में 3 का भाग 12 बार, तो उत्तर आ गया x बराबर 12। तो ये ऑप्शन आपका उत्तर सही है, x बराबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 100 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। 100, 2 का भाग दिया गया 50 बार, फिर 2 का भाग दिया गया 25 बार। अब 2 का जाता नहीं है, अब भाग जाएगा आपका 5 का, 5 का गया 5 बार, 5 का गया 1 बार। अब आपके 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा
5। अब घन है तो 3 का जोड़ा बनता है, तो एक तो इसमें 2 कम है, 2 का 3 जोड़ा नहीं बन रहा, तो 2 कम है, 2 ले लो। एक 5 का भी जोड़ा नहीं बन रहा 3 बार, तो 5 ले लो। अब 2 और 5 को गुणा कर लो 10। 10 वह संख्या होगी जिसे गुणा करने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो आप लिख सकते हैं 100 को 10 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन आपका 12वां। तो 3:4 अनुपात को प्रतिशत में प्रदर्शित करना है। यदि किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उस संख्या को आप 100 से गुणा करते हैं। तो 3/4 गुणा 100, 4 का भाग 4 में 1 बार, 100 में 4 का भाग 25 बार। तो आगे 3 गुणा 25, तो 3 गुणा 25 हो गया आपके 75। तो ये हो गया 75% होगा आपके। तो ये उत्तर आ गया 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 10 सेमी भुजा वाले 2 ठोस घनों को साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन होगा। तो घनाभ का आयतन होगा 2 ठोस घनों को साथ में रखने पर, तो ये आपका होगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि विकर्ण की लंबाई 30 सेमी हो तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी, तो आपके हो गए 16 सेमी। इसके 16 सेमी। अगला, एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक LB + BH + HL। तो ये आपका पहला, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। एक घन की भुजा 4 सेमी हो तो घन का आयतन 4 क्यूब होगा। आयतन क्यूब में आता है, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, आयतन क्यूब में आता है, तो 4 क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14वां। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य असत्य लगाए। तो a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m + n होगा, सत्य है। यदि आधार समान है, घातें अलग अलग है, गुणा में तो घातें जुड़ जाएगी, तो पहला आपके होगा सत्य। दूसरा आपके 10 की घात 24 में आधार का मान 24 होगा, नहीं, घात है 24, आधार का मान 10 होता है, तो ये हो गया आपके असत्य। अगला -5 कोष्टक बंद घात 4 इंटू कोष्टक -5 कोष्टक बंद घात -2 का मान कोष्टक -5 इंटू -6 होगा। हाँ, सत्य है, ये आपका सत्य है, क्योंकि आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो घातें जुड़ जाएगी। तो दोनों घातें माइनस की है, इसलिए जुड़ गई, -6 हो गया। अगला आपका चौथा, 2 की घात 5 भाग 2 की घात -6 का मान 11 होगा, तो ये सत्य, क्योंकि 2 की घात दोनों है भाग में, तो 5 माइनस और -6, तो ये घातें भाग में आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो ये घट जाएगी क्योंकि भाग में। तो 5 माइनस कोष्टक -6, तो यहाँ आपके मिस्टेक हो सकती है कि आप माइनस के 6 नहीं लेंगे, तो ये मिस्टेक हो सकती है। तो ये माइनस के लिए तो माइनस और माइनस गुणा हुआ तो प्लस हो गया, तो 2 की घात 5 + 6 बराबर 2 की घात 11, तो ये मिस्टेक हो सकती है, आपके ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन
स्तंभ ए का स्तंभ बे से मिलान कीजिए। स्तंभ ए और स्तंभ बे दिए गए हैं, तो इनमें आपको मिलान करना है। तो एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम होंगे। एक सिक्के में हेड और टेल होते तो 2 परिणाम होंगे। एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम होंगे। एक पासा उछाल रहे हो तो पासे में 6 होते हैं पलक, तो 4 होगा। किसी प्रयोग के एक या अधिक परिणाम आपकी घटना हो सकते हैं और सांप्रदायिक प्रयोग आपके सहयोग बराबर हो सकते हैं। तो ये आपके 15 क्वेश्चन दिए गए थे। 15 क्वेश्चनों को हल कर रखा है। इसको 2-3 बार देख लेना, रट लेना। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन भाग 2 में आएंगे, तो इसको देख के रट के रखना और अगला भाग जल्दी आने वाला है।